दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल एग्ज़ाम ज्ञानदीप पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम यूपी टेट 2016 में आए हुए बाल विकास के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न ये रहा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ये रहे ऑप्शन: ए सीखने की विधियाँ, बी सीखने में स्थानांतरण, सी सीखने में पावर, डी सीखने में रुचि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीखने में स्थानांतरण। अगला प्रश्न, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए रहे, ए स्मृति, बी सीखना, सी प्रेरणा, डी चिंतन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी सीखना। अगला प्रश्न, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ये रहे ऑप्शन: ए स्तंभाकृति, बी आवृत्ति बहुभुज, सी संचयी आवृत्ति, डी रेखा चित्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्तंभाकृत। अगला प्रश्न, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। ये रहे ऑप्शन: ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ये रहे ऑप्शन: ए मूल प्रवृत्तियों पर, बी नैतिकता पर, सी वास्तविकता पर, डी ध्यान पे। तो शिशुओं का अधिकांश व्यवहार आधारित किस पे होता है? मूल प्रवृत्तियों पर। हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि जिसे सूझ भी बोलते हैं द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ये रहे ऑप्शन: ए कुत्ते पर, बी वनमानुषों पर, सी बिल्ली पर, डी चूहों पर। तो इसका सही उत्तर है, आप सभी लोग जानते होंगे, वनमानुषों पे, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। ए रहे ऑप्शन: ए सृजनशीलता, बी अध्ययन, सी विश्लेषण करने में, डी अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, सृजनशीलता। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले हों उनके अंदर सृजनशीलता भी बहुत अच्छी हो, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ये रहे ऑप्शन: ए अवधि, बी नवीनता, सी रुचि, डी आकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रुचि। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। ये रहे ऑप्शन: ए प्रत्याहान विधि, बी तार्किक विधि, सी पहचान विधि, डी पुनः सीखना विधि।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तार्किक विधि, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रासंगिक अन्वेषणी परीक्षण टीएटी का विकास रिक्त स्थान द्वारा किया गया था। ए साइमंड, बी होल्डमैन, सी मरे, डी बैकल। दोस्तों यहाँ पे बेकल है लेकिन इनका नाम बैलक है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैलक जी हैं, बैलक। दोस्तों अगला प्रश्न, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ये रहे ऑप्शन। ऑप्शन ए विषय केंद्रित शिक्षा, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके रहे ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत, डी वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वर्गीकरण का सिद्धांत, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। ये रहे ऑप्शन। ए प्रभाव का नियम, बी सादृश्यता का नियम, सी तत्परता का नियम, डी सहचर्य का नियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तत्परता का नियम। अगला प्रश्न, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ऑप्शन रहे ए सामान्यीकरण, बी विभेदीकरण, सी प्रत्यक्षीकरण, डी पृथक्करण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय आगे है खाली स्थान द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए टोलमैन, ऑप्शन बी बंडूरा, ऑप्शन सी थांडाइक, डी कोहलर। तो इसका सही उत्तर है बंडूरा, ऑप्शन बी। हमारा प्रश्न है अधिगम में खाली स्थान ने प्रभाव का नियम दिया था। ये रहे ऑप्शन। ए पावलोव, बी स्किनर, सी थांडाइक, डी कोहलर। तो दोस्तों थांडाइक ने अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था, इसलिए हमारा आंसर होगा सही ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ये रहे ऑप्शन। ए रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, बी उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, सी प्रकाश, ध्वनि, गंध, डी पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति। इसलिए हमारा सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ये रहे ऑप्शन, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गर्भावस्था से किशोरावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, इसलिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है, ये रहे ऑप्शन, ए डाउन सिंड्रोम, बी क्लाइनफेटर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम, डी विल्सन सिंड्रोम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ये रहे ऑप्शन, ए पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी पारंपरिक अवस्था, सी पश्चात पारंपरिक अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ये रहे ऑप्शन, ऑप्शन ए अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ऑप्शन बी ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, ऑप्शन सी ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, ऑप्शन डी अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण रिक्त स्थान है द्वारा किया गया। पूछ रहा किसके द्वारा किया गया? ए क्रेचमर, बी युंग, सी शेल्डन, डी स्पेंसर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी युग के द्वारा। अगला प्रश्न, उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ऑप्शन ये रहे, ये निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी अंतर्दर्शन विधि, सी बहिर्दर्शन डी बहिर्दर्शन विधि। तो हमारा सही उत्तर है आगमन विधि, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही रह जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण रिक्त स्थान में होता है, कहाँ होता है पूछ रहा क्वेश्चन में। ए इदम, बी अहम, सी परमाहम, डी परिस्थिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, व्यवहारवादी रिक्त स्थान ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। ये किस व्यवहारवादी ने कहा है? ऑप्शन ए रहे ए फ्रीमैन, बी युग, सी वाटसन, डी होलिंगर। तो हमारा सही उत्तर है वाटसन जी ने कहा था कि आप हमें एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ। क्योंकि एक शिशु जो होता है वो बिल्कुल एक कोरे कागज़ की तरह होता है, हम जो चाहें वो उसे बना सकते हैं। अगला प्रश्न, ध्यान आकर्षित होने में रिक्त स्थान की प्रमुख भूमिका होती है। ये रहे ऑप्शन, ए उद्दीपन की तीव्रता, बी उद्दीपन की उपादेयता, सी उद्दीपन की विश्वसनीयता, डी उद्दीपन की सक्रियता। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पहले है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये रहे ऑप्शन, ए शिक्षण, बी सहानुभूति, सी समृद्धि, डी प्रेरणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रेरणा। अगला प्रश्न, फ्रायड के अनुसार, फ्रायड का एक कथन है, उसके अनुसार ए ऑप्शन, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ऑप्शन बी, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी अनुभव का स्मरण करने या उससे पहले सीखी हुई। ऑप्शन सी, विस्मरण यह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फ्रायड के द्वारा विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ए वाटसन, बी कोफका, सी कोहलर, डी गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है वाटसन। वाटसन द्वारा SOR प्रस्तावित किया गया। अगला प्रश्न, वह मपनी जिसमें अंतराल मपनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य हो कहलाती है। ए नामित मपनी, बी क्रमसूचक मपनी, सी अंतराल मपनी, डी अनुपात मपनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुपात मपनी।